सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट्स करंट। यस बेटा, तो हम लोगों ने कल परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट तक कर लिया था टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल्ड मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी आप पावर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनाते हैं आपको बताया था मैंने। ये देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आप एक बैटरी ले लीजिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लीजिए। ये आपके पास सॉफ्ट आयरन का कोर है, मटेरियल है। इसके ऊपर में क्या करिए, तार को लपेट दीजिए। ठीक है ना। और इस तार का कनेक्शन आपने क्या कर देना है, यहां से एक तार निकलेगी और यहां से एक अंदर जाएगी, तो इसको प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास में जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दोगे, तो इसका एक पोल नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल साउथ बन जाएगा। और ये जो सिंपल आपका सेटअप था, ये जो कॉइल थी आपकी, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगी। फायदा ये है कि अगर आप बैटरी की वैल्यू बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड आप चाहो तो जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इस कैन बी, इसको आप ऑन कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो बेटा ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इट कैन बी मैग्नेटाइज, इट कैन बी डिमैग्नेटाइज। ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसकी मैग्नेटिज्म को आप जितना मर्जी आप उसकी मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हो। ओके, पोलरिटी कैन बी चेंज, इसकी पोलरिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये नॉर्थ है, साउथ है, अगर आप करंट की डायरेक्शन आप पलट दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। एंड स्ट्रेंथ इसकी बदल सकते हो। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट था। चलिए अगला टॉपिक आज से शुरू करते हैं। जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक। तो बच्चों, जैसा टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, समझिएगा बात को। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर आपके पास में बेटा, अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये नॉर्थ मैग्नेट है और ये आपके पास में साउथ मैग्नेट है ना। तो आपको पता है कि मैग्नेट फील्ड, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि नॉर्थ से साउथ ट्रेवल किया करता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रहा है। और आपने यहाँ पर इसके बीच में एक कंडक्टर रख दिया, ये आपने दूसरा एक कंडक्टर रख दिया। ये देखिए, एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें कि करंट जा रही है आई। ठीक है बच्चों, ये करंट आई जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं। अभी तो आपको दो दिखाई दे रहा, बट यदि गौर करें आप ध्यान से, तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेट का फील्ड है यहाँ पर, एक तो आपका मैग्नेट का फील्ड है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर करंट का फील्ड। तो बच्चों, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नेट दे रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कल जो मैंने पढ़ाया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक पावर जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरीके से बनेगा। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा बेटा, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए और ये आपस में दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ेंगे, जिसके कारण इस कंडक्टर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इस कंडक्टर पर? फोर्स। अब ये कंडक्टर सीधा सीधा नहीं रखा रहेगा, या तो ये कंडक्टर ऊपर नीचे मूव करेगा, और या तो ये कंडक्टर दाएं बाएं मूव करेगा, राइट और लेफ्ट मूव करेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कंडक्टर के मूव की डायरेक्शन, इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसे दोगे। तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के लिए एक रूल हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? हाँ, तो बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कहाँ लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो क्या देता है बेटा, आपको डायरेक्शन देता है। क्या देता है आपको? डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन देता है? फोर्स की डायरेक्शन देता है। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बट पहली बात यह है कि बेटा इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कितना होता है। अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे, वैल्यू को बोलेंगे बी टेस्ला। कितने टेस्ला? बी टेस्ला। करंट इस कंडक्टर के अंदर जा रही है आई, और इस कंडक्टर की लेंथ है अगर एल। यस, तो याद रखिएगा, जो लगने वाला फोर्स होता है, जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर, उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो होती है F इक्वल टू बी आई एल। क्या होती है? F इक्वल टू बी आई
एल। यस, तो हम कंडक्टर की बात करें तो ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जा रहा है, और इसको हमने यहाँ पर एक मैग्नेट के बीच में जाने दिया। तो बेटा ये जो कंडक्टर है ये सीधा सीधा नहीं निकल जाएगा, ये हल्का सा या तो उधर हो जाएगा या इधर आगे पीछे हो जाएगा, मतलब इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू देखिए बेटा क्या होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब कंडक्टर में जितनी ज्यादा अमाउंट की करंट जाएगी उस पे लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब बच्चों जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उस पर लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब कंडक्टर को आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो अगर वो ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा रखेगा। तो मैंने फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी, बी आई एल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और ये किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। ये तीन बातों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। यस, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है इसको। ओके, तो चाहे आप इसको बी आई एल बिल लिखो, चाहे आप इसको आई एल भी लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यस, नोट, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड बी एंड जीरो व्हेन बी इज इट इज पैरेलल। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये चीज रिमेम्बरिंग फैक्ट है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी आप समझ लो बेटा, इस चीज को याद रखना कि अगर बेटा जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है और ये साउथ जा रहा है, और अगर आपने इसी फील्ड की डायरेक्शन में अपना कंडक्टर रख दिया, ये फील्ड जा रहा था, फील्ड तो बेटा इनविजिबल होता है, ये तो बस इसको कल्पना कर सकते हो, अगर आपने इसी की डायरेक्शन में अपना कंडक्टर लेटा दिया, ये देखिए, तो मतलब जो कंडक्टर है आपका वो फील्ड के पैरेलल है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, लगने वाला फोर्स जीरो होगा। बट इन केस बेटा अगर आपने कंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, ये देखिए यहां पर कंडक्टर आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, करंट भी जा रही है और कंडक्टर आपका परपेंडिकुलर है, तो बच्चों याद रखना इस कंडीशन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होगी करंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, आई एल भी कह लो या बी आई एल कह लो, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब आपका कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा, और मिनिमम कब लगेगा, जब आपका कंडक्टर जो होगा पैरेलल होगा, किसके, बी के, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको क्लास 12th में आपको पूरा डेरिवेशन मिलेगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्यों होता है। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो दी गई है वो आपकी दी गई है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताने का काम किया। इसके लिए फ्लेमिंग कहते हैं कि स्ट्रेच योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, अपने हाथ के बाहिने हाथ के अंगूठे को, अपनी इंडेक्स फिंगर को, मतलब बेटा ये होती है इंडेक्स फिंगर, और अपनी मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से अरेंज करिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर आपका इफ, देखिए दो चीजें इनपुट हैं और एक चीज आउटपुट है, आउटपुट क्या है, फोर्स है, आउटपुट क्या है, फोर्स है। तो इफ योर इंडेक्स फिंगर इज डायरेक्टिंग टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो गया, इफ योर इंडेक्स फिंगर इज डायरेक्टिंग टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है यानी कि बी को दिखा रही है, और ये वाली फिंगर आपकी जो मिडिल फिंगर है ये आपके करंट को दिखा रही है, ये करंट को दिखा रही है, तो आपका जो थंब होगा, वो जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा, फोर्स को, किसको दिखाएगा, फोर्स को। एफ बी आई, क्या नाम है, एफ बी आई, एफ मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई का मतलब करंट। क्लियर की नॉट क्लियर, मींस if your index finger is pointing toward magnetic field, your middle finger is pointing toward electric current, then your thumb will pointing toward direction of force, then your thumb will pointing toward direction of फोर्स। तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में पॉइंट करेगा, इसको बोलते हैं एफ बी आई। अच्छा, कुछ लोग इसको एफ फॉर फादर बोलते हैं, इसको मदर बोलते हैं, इसको करंट, इसको चाइल्ड भी बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये फादर है,
ओके। और ये वाली फिंगर क्या हो गई, मदर हो गई, और ये वाला फिंगर क्या हो गया, अपना चाइल्ड हो गया। क्लियर की नॉट क्लियर? तो अगर ये मदर, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड सी फॉर करंट, सी फॉर करंट, तो बेटा ये जो अंगूठा होगा ये किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स फॉर फादर, फोर्स फॉर फादर। समझ में आ गया? यस। सो ये इस तरीके से आप फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अगर आपको ये दो चीजें दी गई हैं तो आप तीसरी चीज का पता लगा सकते हैं, तीसरी चीज का पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं दिए देता हूं किस तरीके से पता लगाते हैं। एक प्रैक्टिकल सीन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से पता लगाएंगे। ये अपने पास में बच्चों एक नॉर्थ मैग्नेट है और ये साउथ है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने कंडक्टर को सीधा रख दिया है इस तरीके से। ये कंडक्टर है ना? ये देखिए ये कंडक्टर है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है अपवर्ड। कैसी जा रही है करंट? अपवर्ड। मुझे बताइए कि इस पर लगने वाला, कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये बोर्ड के परपेंडिकुलर तो होगा ही, है ना? परपेंडिकुलर तो होगा ही, मगर किस तरफ परपेंडिकुलर? ये दाएं जाएगा, पहले सुन लो बेटा। ये दाएं जाएगा मतलब ये कंडक्टर इस तरफ मूव होगा, या ये बाएं मूव होगा, या ये कंडक्टर ऊपर की ओर भागने लगेगा, या ये कंडक्टर नीचे की ओर भागने लगेगा, या ये कंडक्टर बाहर की ओर निकलेगा, या अंदर की ओर खिसकेगा। चलिए, इन्होंने कहा कि ये कंडक्टर साउथ की तरफ मूव होगा, मतलब कि राइट साइड। एक कह रहे हैं नॉर्थ की तरफ, भाई मतलब इस तरफ मूव करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सुन ली हमने। अब आइए देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से कैसे होगा। इसको लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, और ये आपके बुक में भी, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, समझिए इसको। देखिए भाई इसमें कैसे जाएगा। आप सबसे पहले अपनी फिंगर को निकाल लीजिए हवा में इस तरीके से, स्क्रीन के सामने आप अपनी फिंगर में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो होगा इस तरफ होगा। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेदांत ने बिल्कुल सही बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा इस तरफ होगा, ठीक है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसके बाद में जो करंट है बेटा वो कहाँ जा रही है, ऊपर। तो अपने हाथ को ऊपर कर लें इस तरीके से, ये करंट हो गई ऊपर की तरफ। अब आप देखिए आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। तो बेटा ये जो कंडक्टर इस तरीके से है, ये अंदर की तरफ इस तरफ घूम जाएगा, आगे की तरफ, हाँ मतलब परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। जैसे मैंने ये बताया था, ये वाली चीज, ये कंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़े देर में ये कंडक्टर इस स्क्रीन को फोड़ करके पीछे पहुंच जाएगा। समझ गया ना? तो ये कंडक्टर ऐसे आ जाएगा, समझ में आ गया? तो ये कंडक्टर कहाँ चला जाएगा, अंदर साइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ना ये लेफ्ट जाएगा ना ये राइट जाएगा। जैसे ये कंडक्टर है अपने पास में, भाई लेफ्ट राइट तो ऐसे होता था, तो ये कंडक्टर ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। क्लियर? यस। तो बच्चों इस तरीके से इस पे फोर्स लगेगा। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को पलट दें, मान लीजिए आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को पलट दिया, अब आपने करंट की डायरेक्शन यूं कर दी। अब बताइए इस पर लगने वाला फोर्स कहां लगेगा? अब ये कंडक्टर कहां जाएगा? राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर घुसेगा? बताइए क्या होगा? यस, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा अंदर जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को निकालिए। अब लेफ्ट हैंड में देखिए करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड वहीं जा रहा है, मगर करंट की डायरेक्शन आपकी हो गई डाउनवर्ड। कहाँ हो गई? डाउनवर्ड। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है बाहर, तो बेटा ये जो कंडक्टर है आपका, ये उठ करके हवा में बाहर की ओर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर की ओर। तो ये हवा में कुछ इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, ये लगेगा आउटवर्ड। क्या लगेगा इस पे फोर्स? आउटवर्ड। पहले इनवर्ड लग रहा था, अब लगेगा आउटवर्ड। डन। चलिए बच्चों अगले टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर। सिलेबस से हट चुके हैं, इसलिए मैं केवल इनके इंट्रोडक्शन की बात कर दूंगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? आपके घर के, सबके घर में मोटर लगी होती है, और आप बिजली ऑन करते हो और ये पानी को खींचना शुरू कर देती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। सो द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मोटर, है ना? चलिए अब देखिए, जैसे आपने पूछा हमसे कि सर अभी बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहां पर फोर्स क्या होगी, आपको मुझे बताना है। चलिए देखिए, ये बैटरी का बेटा प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, तो करंट कहाँ चलेगी बेटा? पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट ये पहुंची, यहां से यहां गई, अंदर आई करंट, और इसमें टच है कार्बन ब्रश, ये करंट यहां होते हुए ये ऊपर की ओर जा रही है। अब बताइए यहाँ पर ये जो करंट इस तरीके से जा रही है, ये कॉइल गई हुई है इस तरीके से, और ये करंट जो है ऊपर की ओर जा रही है। अब मुझे बताइए कॉइल का ये जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम,
इस पर फोर्स कैसा लगेगा। ये कॉइल का फ्रेम जो है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, दाएं तरफ लगेगा, बाएं तरफ लगेगा। समझाइए किससे बताना है आपको बच्चों, आपको बताना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है ना। तो बताइए इस पर कॉइल का लगने वाला फोर्स कैसा होगा, बताइए। तो देखिए इस पर हम आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताते हैं। तो जैसे ये आपकी मेन वाली लिंब है, देखिए बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आ रहा है, तो ये तो आपका इस तरीके से आपकी जो हो गई ये डायरेक्शन हो गई। ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन जा रही है, करंट इसमें ऐसे जा रही है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो भाई साहब आप सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर ले लीजिए और लेफ्ट हैंड की फिंगर में मैग्नेटिक फिंगर इस तरफ आप पॉइंट कर दीजिए। आप भी मेरी डायरेक्शन में बैठे हैं, तो जैसा मेरा हाथ जाएगा वैसे ही आपका ही जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फिंगर को आपने इसको देखिए, आपने इसको इधर लेफ्ट हैंड को पॉइंट कर दिया। अब देखिए जो करंट है बेटा वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, सामने की तरफ। तो ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन है चाइल्ड, यहाँ देखिए सामने की तरफ इधर जा रही है, करंट जा रही है। तो इधर है, आपने करंट की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को अलाइन कर लिया। अब देखिए जो आपका फोर्स है वो लग रहा है अपवर्ड, क्या लग रहा है, अपवर्ड। मतलब ये जो कॉइल है बेटा ये जो है इस पर फोर्स लगेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ये देखिए इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो इसका कॉइल का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ घूमने को करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से घूमने को करेगा। समझ में आया। और आप देखेंगे जब ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, बेटा ये इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और साथ ही साथ में बेटा इस वाले हिस्से में फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो बेटा जब इसमें ऊपर लगेगा और इसमें नीचे लगेगा, तो इस तरीके से ये कॉइल, जैसे आप अपनी किताब को ले लें और किताब के एक प्लेन पर आप फोर्स ऊपर लगाएंगे और एक प्लेन पर नीचे लगाएंगे, तो जू 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 करके ये कॉइल क्या हो जाएगी, घूमना शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉइल घूमना शुरू कर दी। तो बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, इसका बहुत यूज होता है ना। और इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड तो आप बढ़ा ही सकते हो, ये लिखा हुआ है इन चीजों को यूज करके। और डीसी मोटर का यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फैन में होता है, मिक्सर में होता है, जितनी भी रोटेटेबल डिवाइस होती है बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल हुआ करता है। देन बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो जनरेटर बेटा मोटर का जस्ट अपोजिट होता है। मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलने का काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम जो होता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इन पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यस। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए बच्चों अब आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब आपके घर में किस तरीके से सप्लाई आया करती है, ये हम आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके घर में कैसे काम करते हैं। सप्लाई पैरेलल में तो आती है, मगर किस तरीके से मेंस से, मतलब आपके जो वायर होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, मेन जो सर्किट आता है वो किस तरीके से आपके घर में सप्लाई बना करती है। देखिए तो इसमें बेटा मेनली तीन वायर होते हैं। सबसे पहला एक वायर होता है जिसको बोलते हैं आप अर्थिंग वायर। ये हालांकि सबसे लास्ट में इसको गिना जाता है, मगर ये सेफ्टी पर्पस के लिए इस वायर को आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये जो होता है ये अर्थिंग वायर होता है। इस तरीके से अर्थिंग वायर आप पहला निकाल दिए, ठीक है। देन इसके बाद में बेटा दो वायर और आते हैं। जो वायर एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लाल कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर, है ना, जिसको फेस बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। तो ये लाइव वायर होता है और इसके साथ साथ में, हाँ, ये प्लस रहता है और इसके साथ साथ में बेटा एक ब्लैक कलर का वायर चलता है जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ब्लैक यहाँ दिखाई नहीं देगा तो मैं ब्लू कलर बना लेता हूँ। दिखाई देगा तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का वायर ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ओके, न्यूट्रल वायर। बेटा ये किसका काम करता है, एक्चुअली माइनस का, और ऊपर वाला जो लाइव रेड वायर है वो प्लस का काम करता है। ठीक है। अब देखिए जो बेटा आपके पास में सप्लाई आती है, सबसे पहले बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपका होता है, मीटर होता है, मीटर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, ठीक है ना, जो फ्यूज लगा रहता है, इस पे ये वायर आती है और यहाँ से हो करके फिर आगे निकलती है। सिमिलरली बेटा निगेटिव के लिए भी एक यहाँ पे फ्यूज लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पे आया निगेटिव वायर, न्यूट्रल, और आगे। अब इसके बाद में बेटा ये वायर सीधे सीधे किसमें फीड कर दी जाती है, आपके मीटर में। तो ये देखिए आपके पास में मीटर होता है, मीटर में बेटा रेड वाला वायर और
मीटर में रेड वाला वायर और इनपुट में ये आपका, ये देखिए ये रेड वायर इनपुट दे दिया और यहाँ से बेटा ये ब्लैक वायर आपने इनपुट फीड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। क्योंकि जितनी भी बिजली आप यहाँ पे घर में यूज करने वाले हो पहले ही उसका हिसाब किताब लगा लिया जाए, कोई बिजली चोरी ना हो, है ना। तो पहले ही ये आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। अब देखो बेटा रेड वाला इनपुट गया एनर्जी लेकर के, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो आपको एक रेड वायर दे दिया जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पे एक ब्लैक वायर भी आउटपुट में चला गया। अब ये सप्लाई आपके घर की है, यहाँ पे मीटर जितना आप यूज करोगे उतना चल जाएगा। अब बेटा इसके बाद में आप क्या लगाते हैं, इसके बाद में आप लगाते हैं अंदर घर में आकर के आप लगाएंगे कमरे के स्विचेस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। ये देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, मतलब जो घर में आपके 3-4 फ्यूज लगे होते हैं मीटर से जाने के बाद, कि अगर हमको उस एरिया की लाइट बंद करनी है तो हम ये वाला फ्यूज खींच देंगे, और अगर हमको अपने इस वाले एरिया की लाइट बंद करनी है पार्किंग की तो हम ये वाला फ्यूज खींच देंगे, है ना। घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम लोग तीनों फ्यूज निकाल करके चले जाएंगे, है ना। एक फ्यूज आप देखे होंगे अपने घर में मीटर के जस्ट बाजू में, एक पहले लगा होता है और एक बाद में। एक मीटर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वो ये वाला फ्यूज है, और एक मीटर के बाद घर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वो ये वाला फ्यूज है। ठीक है। हाँ। अब नहीं लगा होता है बेटा, यदि नहीं लगा रहे हैं आप तो मीटर की सुरक्षा के लिए, तो मीटर खराब हो सकता है, यदि किसी दिन सप्लाई ज्यादा कम हो गई तो मीटर खराब हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, अब यहां से आपने आउटपुट निकाला और आपका 220 वोल्ट का आउटपुट निकल गया। ठीक है, ये 220 वोल्ट का आउटपुट निकल गया, एक सीधी लाइन आप जाने दीजिए। अब इसके बाद में यहाँ से एक ब्लैक लाइन भी आप जाने दीजिए न्यूट्रल की, ये ब्लैक लाइन यहाँ पे इस तरीके से चली गई। और अब आपके अलग अलग कमरे हैं, देखिए पहला कमरा जो भी है तो उसमें आपकी सप्लाई जाएगी, ये आपकी फर्स्ट सप्लाई। ऐसे यहाँ पे आपने एक स्विच बॉक्स लगाया है, इसको इस तरीके से समझिए। ये देखिए ये आपका पहला स्विच बॉक्स है, ये पहला कमरा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है पहली वाली पिन गोल वाली, और ये दूसरी और ये तीसरी पैरेलल में सप्लाई कनेक्ट करेंगे। देखिए ब्लैक वाले में ब्लैक को दे देंगे, ये ब्लैक वाला बन जाएगा, और रेड वाले में आप ये है फेस को दे देंगे तो ये रेड वाला फेस वाला बन जाएगा। ये हो गया प्लस और माइनस। और ऊपर वाला जो होता है बेटा ये सेफ्टी के लिए होता है, इसमें क्या दे देंगे आप, अर्थिंग दे देंगे। तो यहाँ से उठा करके विदाउट टच ये अर्थिंग दे दिया। सिमिलरली बेटा दूसरा वाला भी इस तरीके से ऐसे ही काम करेगा, और तीसरा वाला भी इसी तरीके से ऐसे ही सभी में काम करेगा। ठीक ना, सब में इनमें बेटा फर्स्ट वाले में अर्थिंग रहेगी, और इन वालों में एक में रेड वायर और एक में ब्लैक वायर। इस तरीके से ही आपका कनेक्शन हो जाएगा। और ये सब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। किस में लगे हुए हैं ये, पैरेलल में, यस। तो ये हो गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो देखिए जो लाइव वायर आता है बेटा उसमें कितने का वोल्टेज होता है, ये रेड कलर का लाइव वायर होता है बेटा, इसमें टनाटन 220 वोल्ट का वोल्टेज होता है। ठीक है ना, इसको अगर आप छुएंगे तो कोई करंट, बहुत तेज का करंट लगेगा। फिर इसके बाद ब्लैक कलर का वायर होता है बेटा न्यूट्रल वायर, है ना, इसको टच करने में कोई भी करंट नहीं लगता है क्योंकि ये 0 वोल्ट पे होता है ना। तो भी आपको लग सकता है, बट सर आप, तो आपकी बॉडी यदि लो पोटेंशियल पे है तो लग जाएगा, चप्पल यदि पहने तो नहीं लगेगा। और देखिए तीसरा वायर जो है आपका अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर जो होता है ये अर्थ में क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। अर्थ में क्या होता है, ये वायर ग्राउंडेड होता है। मतलब ये जो अर्थिंग वायर आप ऊपर देख रहे हैं, इसका कनेक्शन बेटा घर के बाहर एकदम जमीन से, या बाद में कर दो या पहले कर दो, एकदम इसको जमीन खोद करके यहाँ पे कॉपर की प्लेट लगा करके इसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। यदि मान लो कभी पर कोई शॉक आ जाएगा तो वो शॉक कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर। जो चार्जेस होंगे जमीन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए अर्थिंग वायर क्या होती है, एक सेफ्टी होती है। क्या होती है, सेफ्टी होती है। तो जितनी भी हैवी डिवाइसेस होती हैं लाइक वॉशिंग मशीन, लाइक प्रिंटर, इन सब में अर्थिंग वायर के लिए एक सॉकेट रहता है। समझ गए, यस। आगे देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड की। दो तरीके के इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होते हैं, ये समझ लीजिए, इस पर रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होते हैं, एक बेटा होता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग के लिए आपको दुनिया भर की बातें नहीं सीखनी है, केवल इतना जान लो कि जब भी बेटा प्लस और माइनस एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब प्लस और माइनस किसी गलती की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गए, तो बेटा क्या हो जाता है, जब प्लस और माइनस मिल जाते हैं
तो वो लाइन का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो, और हैवी करंट फ्लो होने लगती है जिसके कारण पाथ जो हो जाएगा जल जाएगा। सो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। तो बेटा जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मतलब रेड वाला वायर और न्यूट्रल वाला वायर अगर एक्सीडेंटली कहीं पर मैच कर जाए, कहीं पर ये गलती से ज्वाइंट हो जाए, क्या होता है बेटा, अक्सर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में कई बार आपने सुना होगा आग लग गई, उसका कारण मैं बता दूं आपको। क्या होता है बेटा कि आपके ये जो वायर के ऊपर का आइसोलेशन होता है, जो इसके ऊपर का प्लास्टिक होता है बेटा, ये समय के साथ पिघलने लगता है, ये समय के साथ क्या हो जाता है, पिघल जाता, मेल्ट मेल्ट हो जाता है गर्मी से। और बेटा ये जो है ऐसे इसके नीचे काला वाला वायर जा रहा है, अब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, और जैसे ही इनका आइसोलेशन निकल गया तो ये प्लस वाला माइनस वाले के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, और वहीं पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ, याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट का आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बताइएगा डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, हम लोग किसकी बात करते हैं, ओवरलोडिंग की। तो ओवरलोडिंग आपने देखी होगी, बहुत ऑब्वियस, हो सकता है आपसे भी ये गलती हुई हो, आपसे ये गलती हुई हो। क्या है बेटा, जैसे मान लो आपके पास एक मल्टी प्लग है और यहां से बेटा जो करंट की सप्लाई मांगी जा रही है, यहां से जो करंट आ रही है इस मल्टी प्लग के अंदर करंट आ रही है, मान लीजिए 5 एम्पियर की, कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। और आपने यहां पर इस मल्टी प्लग में एक कनेक्ट कर दिया ये सिस्टम, एक डिवाइस ये कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए ये 3 एम्पियर मांग रहा है, एक दूसरा ये कनेक्ट कर दिया, ये भी मांग रहा है मान लो 2 एम्पियर, और ये कनेक्ट कर दिया तीसरा, ये भी मांग रहा है कितने एम्पियर, 4 एम्पियर। तो टोटल करिए 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 4 एम्पियर, और 3 + 2 5, और 5 और 4 कितना, 9। मतलब भाई साहब आपको टोटल यहां से जो रिक्वायरमेंट बन रही है वो कितने एम्पियर की, 9 एम्पियर की। और आपकी जो यहाँ पे तार है उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की है, मगर डिमांड है, तो यहां से मेन से 9 एम्पियर की करंट यहां ये ले जाना शुरू कर देगा। इस चक्कर में क्या होगा बेटा, हाई करंट के चक्कर में आपको पता है हीट लॉस होता है। टेस्ट वाली क्लास में आपको वेदांत ने बताया था कि जो हीट होती है वो होती है H = I²RT, और जब करंट बढ़ती है तो है हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। जैसे ही अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगी वैसे ही अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने के कारण ये तार हीट अप हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग। तो बच्चों मल्टी प्लग लाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने हाथ में मल्टी प्लग ले आए हैं तो जितना मन मर्जी हो, जो जो जोड़ना हो आप इसमें हीटर चलाओ, ये चलाओ, नहीं बेटा। आपको बेटा ये जो वाली तार है ना, इसकी आपको देखनी पड़ेगी इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके पास मान लीजिए ये 5 एम्पियर की कैपेसिटी का वायर है, तो आपको यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ने पड़ेंगे ये सारे के सारे 5 एम्पियर से कम के जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो जितने बार आप ऑन करोगे ये आपके पास में उड़ जाएगा। इसीलिए आजकल बेटा इनके ऊपर भी आजकल फ्यूज बॉक्स लगा हुआ आता है कि अगर जैसे ही आपने 1 एम्पियर भी बढ़ाया, खटाक से ये फ्यूज उड़ जाता है, जिससे कि आगे के कनेक्शन बर्न ना हो। जैसे इसमें फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो ये आगे के कनेक्शन अंदर ही अंदर सबके सब जल जाएंगे और ये फिर उठ नहीं पाएगा, कभी चालू नहीं होगा। और यदि आपके यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है तो केवल फ्यूज उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अब यहाँ पर फ्यूज की वर्किंग भी आप समझ लो। देखो जैसे ये फ्यूज लगा हुआ है बेटा, ये माइक्रोवेव के अंदर फ्यूज लगा हुआ है। देखिए बेटा यहाँ पे फ्यूज किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लो बेटा ये माइक्रोवेव है, अब माइक्रोवेव में देखिए अगर जो है, अगर हाई करंट चली जाती है, अब इस माइक्रोवेव की रेटिंग है कि भाई साहब ये माइक्रोवेव जो है 11 एम्पियर पर काम कर सकता है। एक्सीडेंटली क्या होता है, किसी दिन बेटा करंट जो है इसके अंदर 15 एम्पियर की आ गई, एक्सीडेंटली किसी दिन इसने 15 एम्पियर की करंट डिमांड कर दी, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है गलती से कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम, तो इसने करंट ज्यादा की डिमांड कर दी। अब जैसे ही करंट यहां से 15 एम्पियर की आएगी, ये फ्यूज इसके अंदर कितने रेटिंग का लगा है, 11 एम्पियर का। मतलब ये फ्यूज को ऐसा सेट कर रखा गया है कि 11 एम्पियर से जैसे ही करंट आपकी 12 एम्पियर हो, हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी करंट के कारण कि ये जो फ्यूज होगा ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर के बेटा ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, तोड़ देगा। यस, कनेक्शन टूट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाएगी, स्टॉप द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई करंट। तो यहाँ से एक हाई करंट जाने से रुक जाएगी और आपका सिस्टम पूरा आगे का बचा रहेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो सिस्टम है आपका आगे का बचा रहेगा।
ठीक है, अगला देखिए, तो ये सेफ्टी मेजर हो गया, पहला आपका फ्यूज हो गया। दूसरा है अर्थिंग, तो अर्थिंग तो मैंने बताया ही है। क्या होता है बेटा, ये जो डिवाइसेस होते हैं इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकी बॉडी में मेटेलिक बॉडी होती है और इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और वो चार्ज छोटा मोटा नहीं बेटा, क्या होता है, इनके अंदर रोटेटेबल पार्ट होते हैं, घूमने वाले पार्ट होते हैं, इसके कारण इनके ऊपर बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है। और जब ये हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आपके हाथ के संपर्क में आता है, तो आपको कई वोल्ट का झटका, जोरदार झटका आपको लगता है, जो आप झेल नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, इनकी जो जैसे बॉडी है, ये बॉडी है, तो इनकी मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट से ही एक तार निकाला जाता है, पतला सा एक मेटेलिक बॉडी, जहां पे पूरा पूरा मेटल होता है, उसके मेटल से कांटेक्ट से ही एक ग्रीन कलर का वायर निकाला जाता है। और वो ग्रीन कलर के वायर को तार में ले जाते हुए, वो जो सॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वो सबसे बड़ा वाला, उसमें जाकर के इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। अब जितना भी चार्ज तुरंत तुरंत बनता जाता है, ये तुरंत उस चार्ज को ले जा करके जमीन में विसर्जित कर देगा, इसको ग्राउंडेड कर देगा। मतलब चार्ज की अमाउंट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर देगा। जैसे ही छोटा सा चार्ज आया, इसने कहा चलो चलो चलो, पकड़ करके फटाक से किस में ले गया, ग्राउंड में ले गया। समझ गए? और बॉडी को क्या कर दिया, फ्री ऑफ चार्ज कर दिया। बट यदि बॉडी में यदि ये चीज नहीं होगी, तो बहुत सारा चार्ज बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। और कोई इंसान यदि काफी देर के बाद आया और जिस समय बहुत सारा चार्ज बॉडी में इकट्ठा हो चुका था और छुएगा, तो इसको बहुत जोर का शॉक लगेगा, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट इंसान के अंदर से फ्लो होगी। तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर खत्म यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी चैप्टर हमने थ्योरी कर ली है, करेंगे इसको न्यूमेरिकल।